वेलकम टू माय चैनल मूडी पहाड़ी। आपका मेरे चैनल मूडी पहाड़ी में स्वागत है। जब हम श्रीनगर से लेह की ओर जा रहे थे तो हमें नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कारगिल वॉर मेमोरियल मिला। आगे की पूरी कहानी उन फैक्ट्स पर आधारित है जो हमें वहाँ बताए गए। मॉस्को वैली, मॉस्को वैली। यहाँ से आप आगे सर वीडियो नहीं बनानी। यहाँ से आगे आज मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। ये वही जगह है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच हुआ था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत हासिल कर ली थी। इसलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह स्मारक उन क्षणों को याद करने और युद्ध के दौरान हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। ये पाकिस्तान का बर्फ है ना। हाँ, वो टोलोलिंग है। अच्छा, वहाँ बैठा था। वहाँ से यहाँ फाइट हुआ था। हाँ जी, यहाँ से एक्चुअली बैटल फ्रॉम यहाँ से शुरू हुआ था। इस एरिया से, यही एरिया से शुरू। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ के गए? इसको अल्टरनेट पोजीशन है ना, अल्टरनेट पोजीशन से चढ़ते हैं। अच्छा, और फिर वहाँ कैसे टाइगर हिल? हाँ, वो इस टाइम वैसे तो एलओसी वाली रेंज यही है, एलओसी। हाँ, यही है, इसके पीछे पाकिस्तान है। लड़े नहीं करेंगे। हाँ, चलो, थैंक यू। ओके। अब तक हमने मूवीज़ लाइक LOC कारगिल में देखा था कि कैसे पाकिस्तानी सेनाएं ऊंची चोटियों पर बैठी थी और भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी कर रही थी। लेकिन जब हमने वास्तव में लगभग 18,000 फीट ऊंची चोटियाँ देखी तो हम ये देखकर दंग रह गए कि कैसे हमारे जवानों ने इतनी खड़ी चढ़ाई और ठंडे मौसम की परवाह ना करते हुए पाकिस्तानियों को मार भगाया और अपनी भारत माता का वो हिस्सा जिस पर वो कब्ज़ा करके बैठे थे वापस छीन लिया। वीर जवानों को कोटि कोटि प्रणाम। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के मुताबिक भारी बर्फबारी के चलते दोनों पक्ष चोटियों से पीछे हटेंगे और नीचे आ जाएंगे। भारत ने शिमला समझौते का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और न केवल अपनी स्थिति बरकरार रखी बल्कि लद्दाख को कश्मीर से काटने के इरादे से और हमारे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कब्जा करने की नीयत से अपनी फौजें चोटियों पर से वापस नहीं बुलाई और एक विशाल बटालियन का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। 3 मई को एक स्थानीय चरवाहे ने खबर दी कि माउंटेन पर कुछ सस्पिशियस लोग देखे गए हैं। 5 मई को एक पेट्रोल दल भेजा गया जिसने सोचा कि ये कुछ मुजाहिदीन होंगे और जल्दी इन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन ये देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि वहाँ पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड मौजूद थी और भारतीय पेट्रोल पर घात लगाकर हमला भी किया गया। 9 मई को पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी से कारगिल में भारतीय गोला बारूद भंडार नष्ट हो गया। 10 मई को LOC के पार द्रास, काक्सर और मुश्कोस सेक्टरों में कई घुसपैठ की पुष्टि हुई। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने घुसपैठियों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया और हवाई हमले शुरू किए। 27 मई को इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 और MiG-27 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी अंजा सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने शॉट डाउन कर दिए। 28 मई को इंडियन एयरफोर्स का ही MI-17 भी मार गिराया गया बाई पाकिस्तानी फोर्सेस। अब इससे अंदाज़ा लगने लग गया था कि इस हमले में केवल कुछ मुजाहिदीन ही नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इतनी ऊंचाई पर बैठी थी और माउंटेन टेरेन ऐसे थे कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने वहाँ पे बहुत ही सुरक्षित बंकर्स भी बना लिए थे। इसलिए भारतीय वायुसेना को उन्हें नष्ट करने में कठिनाई हो रही थी। बिकॉज ऑफ दिस देन केम आवर ग्रेट इंडियन आर्मी इन पिक्चर एंड ऑपरेशन विजय was launched. Biggest challenge for our army was height.
क्योंकि पाकिस्तान एक आर्मी एक ऐसी हाइट पर बैठा था कि जहां से वो अगर एक गोली भी चलाते थे तो इट केम डाउन विद सच अ फोर्स दैट ऐसा लगता था कि जैसे मिसाइल आ रही हो। दूसरा, इंडियन आर्मी का कॉम्बैट रेशो इन पहाड़ियों पर 10:1 था। मतलब कि अगर खड़ी चढ़ाई पे चढ़ते हुए युद्ध करना है तो पाकिस्तान के एक सिपाही को मारने के लिए हमें लगभग अपने 10 सिपाही खोने होंगे। तीसरा, इतनी ऊंचाई पर बैठे होने के कारण पाकिस्तानी आर्मी नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी। इस कारण ये लड़ाई दिन में नहीं लड़ी जा सकती थी। अब इस लड़ाई को रात में लड़ना था और रात में कारगिल का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता था। इन सारी मुश्किलात के बावजूद हमारी सेनाएं अलग अलग पॉइंट जैसे 4590, 5353, टोलोलिंग और टाइगर हिल पर आक्रमण करती रही और विजय भी हासिल करी। इस युद्ध में हमारे 547 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के 1047 सैनिक मार गिराए, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही सुरक्षित और काफ़ी हाइट वाले जगह पर बैठा हुआ था। नीचे से ऊपर युद्ध करना आसान नहीं था, पर हमारी आर्मी के हौसलों ने इसे ना ही आसान बनाया, अपनी पोस्ट भी वापस ली और दुगने से ज़्यादा पाकिस्तानी मार गिराए। इस पूरे युद्ध में बोफर्स तोपों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां बड़ी बोफर्स गन ने ज़मीन से 47 किलोमीटर की दूरी तक मार की और हमारे सैनिकों को आगे बढ़ने में मदद की, जबकि छोटी बोफर्स को खच्चर की पीठ पर ले जाया गया और ऊपर की ओर बढ़ते समय गोलीबारी की गई। ये सब सुनकर मैं काफ़ी भावुक हो गया और नम आंखों से भारत के इन वीर सैनिकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार वालों को भी नमन किया जिन्होंने ऐसे महान योद्धा पैदा किए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए